हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। हाल फिलहाल में एक न्यूज चर्चा में थी कि पाकिस्तान विमान को भारत के एयर स्पेस से उड़ने की अनुमति दी गई थी। काफी लोग चिंतित थे यहाँ पर कि क्यों दिया गया है, क्यों किया गया है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि हम ऐसा कब कर सकते हैं, कब अपने दुश्मन देश के वायुयान को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ने की अनुमति दे सकते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो चर्चा में क्यों है ये समझेंगे और कब कब ऐसा होता है ये भी समझने का प्रयास करें। देखिए क्या लिखा है, पाकिस्तानी विमानों को क्यों मिली है भारत में एंट्री या भारत के एयर स्पेस से उड़ने की एंट्री। तो क्या है, तो 1 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने भारत से यहाँ पे अनुमति मांगी थी, अनुरोध किया था कि भाई जो है श्रीलंका में दित्वा तूफान आया है जिसकी वजह से वहां पर राहत कार्य चल रहा है, हम वहां पर जाकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान पूरा घूम करके जाता श्रीलंका तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, रिसोर्सेज खत्म जो है खराब होते हैं। लेकिन अगर भारत के ऊपर से उड़कर जाएगा तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए उसने हमसे अनुमति मांगी थी। 4 घंटे लगे पूरा हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्या अनुमति जो है बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत करके शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक इनको अनुमति दे दी गई थी। यह निर्णय दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक में मानवीय कूटनीति को दर्शाता है कि हम भले ही कोई भी हमारा दुश्मन देश क्यों ना हो, जब बात आती है मानवता की, किसी की हेल्प करने के लिए, तो भारत पहले खड़ा हुआ है। नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी हमारी है, नेबरहुड पॉलिसी है कि भाई हमारे जो भी अगल बगल के देश है वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं और हमें उनका खास ख्याल रखना है। और श्रीलंका के साथ हमारे काफ़ी अच्छे खासे संबंध हैं, हम उनको बिगाड़ नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक तरीके से मदद करने के लिए ही जा रहा था। शिकागो कन्वेंशन हो गया, शिकागो के तहत नियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विमानन कानून है उसमें भी बोला गया है कि भाई अगर कोई देश किसी दूसरे देश की मदद करना चाहता है और वो जो वहां पर विमान जा रहा है वो सिर्फ नॉर्मल है, यात्री बैठे हुए हैं या उसमें राहत कार्य का सामान रखा गया है, तो आप उसको अनुमति दे सकते हो। और इसी के तहत हमने इनको यह अनुमति दी है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि जिस देश से आपने अनुमति मांगी है, जो जोन डिसाइड किया है और जो हाइट डिसाइड की है, आप उसी रूट से निकल करके जाएंगे, आप अपना रूट परिवर्तित नहीं करेंगे। साथ में उस देश के फाइटर जेट्स आपको वहां से पकड़ करके दूसरे कोने तक छोड़ के आएंगे सुरक्षित। ये सारा पूरा प्रोटोकॉल होता है जो कि फॉलो भी किया गया है। तो पाकिस्तान ने भारत से अनुमति मांगी क्यों थी वो बता दिया है मैंने कि श्रीलंका में दित्वा करके एक चक्रवात आया है जिसकी वजह से वहां पर हजारों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाए, तो वहां पर राहत कार्य पहुंचाने के लिए ये कर रहा था। इसी के कारण इन्होंने अनुमति मांगी थी और हमने इनको अनुमति दे दी। लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा थोड़ा ना। पाकिस्तान की मीडिया वहां पर फेक एजेंडा फैला रहे थे पूरे पाकिस्तान में कि बाहर से अनुमति मांगी और मानवीय सहायता के लिए भी हमें अनुमति नहीं दे रहे। फिर हमने क्लियर किया कि भाई दे दी है अनुमति, आपका जो जहाज है वो चला भी गया है, तो क्लियर किया गया है। अब बात करते हैं मानवीय आधार पर निर्णय लिया गया क्योंकि वो सच में मदद करने जाना चाहता था। भारत ने कहा है कि मानवीय सहायता के लिए एयर स्पेस की अनुमति रोकने का कोई औचित्य बनता नहीं है क्योंकि वो आक्रमण करने, हमला करने नहीं आ रहे थे। क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी प्रथम नीति जो हमारी है कि हम नेबरहुड फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर काम कर रहे हैं। भारत इस समय हमने भी ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सागर बंधु चला रखा है जिसके तहत तो श्रीलंका में बड़ा राहत कार्य चल रहा है, तो हमने भी अपना ऑपरेशन चला रखा है वहां पर। अब बात करते हैं पाकिस्तान का दावा और भारत की प्रक्रिया। तो पाकिस्तान ने झूठा एजेंडा फैलाया और सबसे बड़ी बात पता क्या, जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया है, वो हमने किया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने अपना जो फ्लाई जोन है या एयर स्पेस है वो हमारे लिए बंद कर रखा। लेकिन देखो हमारा दिल कितना बड़ा है, हमने इनको अनुमति दे दी कि कोई बात नहीं आप चले जाओ। अब बात करते हैं श्रीलंका में तबाही चक्रवात दित्वा के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात जो है भीषण बाढ़ और तेज हवाओं के साथ भारी तबाही मचा रहा है। 334 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तटीय घर, सड़कें वगैरह सब कुछ नष्ट हो चुका है। बड़े पैमाने पर खाद्य और चिकित्सा का संकट है जो कि हम भी भेज रहे हैं। जो हमने यहाँ पर अपना मिशन चलाया है ऑपरेशन सागर बंधु, तो कुल राहत सामग्री हमने 53 टन भेजी है। भारतीय नौसेना द्वारा देखो भेजा जा रहा है। यहाँ पर कोलंबो में 2 नौसेना के जहाज गए हैं 9.5 टन की चीजें लेकर के। आपातकालीन राशन है इसमें। नेक्स्ट नौसेना का आईएनएस सुकन्या गया है 12 टन राहत सामग्री लेकर के। वायुसेना द्वारा भी यहाँ पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 31.5 टन राहत सामग्री है जिसमें क्या क्या है,
टेंट हो गया, तिरपाल हो गया, कंबल, दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण, रेडी टू ईट जो फूड होता है वो है, क्लीनिंग किट है, मेडिकल टीम्स 5 सदस्य भेजे हैं हमने, एनडीआरएफ की 80 सदस्यीय टीम भी वहां पर गई हुई है और भी चीजें यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत द्वारा एयर स्पेस अनुमति के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, लोगों को मैसेज जाएगा कि भाई भारत जो है ऐसी विकराल स्थितियों में पाकिस्तान को भी अनुमति दे सकता है, इसका मतलब उसके पड़ोसी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मानवीय छवि हमारी मजबूत हुई है इससे। क्षेत्रीय नेतृत्व की पुष्टि के बाद काफी हद तक यहाँ पर आसपास के देशों के लिए कितना कुछ कर सकता है। कूटनीतिक सद्भावना के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ संवाद के लिए सकारात्मक रास्ता खुलता है। अगर हमारी बातचीत हुई है तो कल को और भी मुद्दों पर हम पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हैं। श्रीलंका में बात करते हैं तो भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। श्रीलंका को ये लगेगा कि भाई भारत ने मेरे लिए पाकिस्तान को अनुमति दे दी तो हमारे संबंध जो है श्रीलंका के साथ और अच्छे हो जाएंगे, हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। नकारात्मक और संवेदनशील पहलू यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान अब भी भारतीय विमानों को एयर स्पेस नहीं दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लिए इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे एक तरफा सद्भावना मानते हैं कि सिर्फ हमारी तरफ से सद्भावना है, कल को उनके दिमाग में कुछ और चलता, कहीं पर हमला कर देते तो आप क्या करते। भारत को यह कदम रणनीतिक संतुलन ध्यान में रख करके ही उठाना पड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं रणनीतिक दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या है। तो हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर काम करते हैं कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है और परिवार के किसी मेंबर को कोई समस्या है तो हम हेल्प करने के लिए जाएंगे। समुद्री पड़ोस की स्थिति भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास में ही है। भारत श्रीलंका के संबंधों का यहाँ पर सुदृढ़ होना, मैंने बताया आपको, पीपल टू पीपल ट्रस्ट बढ़ेगा। पाकिस्तान को सकारात्मक संदेश भी दिया है हमने कि तुम कितना भी नकारात्मक चीजें कर लो लेकिन हम देखो तुम्हारी फिर भी मदद कर रहे हैं। अब देखो एयर स्पेस पे उड़ान भरने के बहुत सारे या अनुमति देने के बहुत सारे कारण होते हैं। मान लीजिए कोई यात्रियों का प्लेन है वो कहीं से जा रहा था, अब उसका फ्यूल खत्म होने वाला है लेकिन जो रूट डिसाइड है वहां से अगर जाएगा तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना है तो भी लोग परमिशन मांग सकते हैं, आपको देनी पड़ेगी या दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। ये हो गया दूसरा। और राहत कार्य वाला भी तीसरा हो, कोई इमरजेंसी है तो लैंडिंग करवानी है तब भी दुश्मन देशों में आप लैंडिंग वगैरह कर सकते हो। ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं जिसके तहत आप जो है दूसरे देशों की मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत ने कौन कौन से कब कब ऑपरेशन चलाए हैं। बहुत सारे ऑपरेशन हैं यहाँ पर, आज वाला हमने छोड़ दिया है। बात करते हैं ऑपरेशन 2023 में चलाया था तुर्की व सीरिया में। 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें भेजी थी, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, हमारी मेडिकल टीम हो, एनडीआरएफ टीम हो, सारी भेजी थी। ऑपरेशन कावेरी 2023 में चला सूडान सैन्य संघर्ष गृह युद्ध के समय। ऑपरेशन सागर आरोग्य ये जो है चला 2020 से 23 में मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशल्स में कोविड-19 महामारी के समय दिया गया था। ऑपरेशन गंगा 2022 में चला यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन युद्ध जब हो रहा था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में चला अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे के बाद। ऑपरेशन मदद चला 2018 में केरल में, हमने खुद ही अपने यहाँ पे चलाया था, भीषण बाढ़ हुई थी। ऑपरेशन सागर समर 2017 में चला। श्रीलंका में हमने किया था, पहले भी बाढ़ भूस्खलन हुआ था बहुत बड़ी मात्रा में। ऑपरेशन राहत बहुत चर्चा में रहा था, यमन में चलाया 2015 में। गृह युद्ध जब वहां पर हुआ तो 7,000 से अधिक लोगों की निकासी और कई देशों के नागरिक भी यहाँ पे सम्मिलित थे, भारत ही नहीं बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर थे। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन मैत्री 2015 में, नेपाल में जब भूकंप आया था 7.8 तीव्रता का, तो हमने वहां पर राहत कार्य और राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमें वगैरह भेजी थी। समझ में आ गया है कि क्यों हमने पाकिस्तान को परमिशन दी। अब प्रश्न है ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है। विकल्प है भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास, श्रीलंका को मानवीय राहत पहुंचाना, तीसरा है भारत मालदीव संयुक्त अभ्यास और अभियान, और चौथा और आखिरी है हिंद महासागर में सुरक्षा अभ्यास। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।